स्वागत है हमारे चैनल राजीव पानी क्लास पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखना है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी सीखेंगे एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल लिखेंगे, कितने तरह के बनते हैं, कैसे चेंज होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो हम देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो पहले बताता हूँ एक्टिव वॉइस, इसका मैं फॉर्मूला के साथ भी बताऊंगा आपको कैसे बनाया जाता है। फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो ये तो चुटकियों का खेल बन जाएगा, चुटकियों का, ठीक है, समझ जाइए, तुरंत बन जाएगा ये आपसे। चलिए हम देखते हैं कैसे होता है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए पहले आपको इसमें ये बात याद रखना जरूरी है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ठीक है। यानी जैसे देखिए सब्जेक्ट यानी जैसे कोई भी, जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, ठीक है, वह खेलता है, या आप एक्टिव समझिए, या आपका एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव। अब इसमें लगता है सब्जेक्ट का प्रयोग, इसमें होता है सब्जेक्ट का प्रयोग, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है इसमें वह खेलता है, और खेलना यानी हो गया हमारा क्रिया, यानी भार हो गया, ठीक है। मैं बता दूं मैंने टेंस की भी वीडियो बना दी है, किसकी, टेंस की 3 पार्ट में बना दी है, तो वह वीडियो आप देख लीजिए टेंस की, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भार हो गया, ये हो गया आपका खेलना यानी भार हो गया, ठीक है, भी वन हो गया, भार पहला रूप हो गया, क्रिया का पहला रूप, ये आपका हो गया, ये आपका सब्जेक्ट यानी ये आपका एक्टिव में बना। अब इसका पैसिव चेंज यानी वह खेलता है, तो क्या होगा, खेला उसके द्वारा जाता है, ठीक है, जाता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, कौन खेलता है, इसमें पता नहीं है कि हम कौन खेल रहा है, इसमें पता था वह खेलता है तो ये सब्जेक्ट हुआ, लेकिन इसमें पता नहीं है, ये आपका इसमें सब्जेक्ट नहीं, इसमें आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। यानी देखिए ये आपका पैसिव बन रहा है, खेला उसके द्वारा जाता है, ठीक है, खेला उसके द्वारा जाता है, यानी खेलना हो गया हमारा क्रिया, क्रिया का दूसरा भार वन हो गया, पहला रूप हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाता है, उसके, तो इसमें वह का उसके चेंज हो गया, ठीक है, पैसिव में। अब ये जो आपका द्वारा जाता है, ये आपका जो बाकी सेंटेंस आ गया द्वारा जाता है, यही हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, यही हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। आशा करता हूँ आप समझ लेंगे। अब चलिए देखते हैं किसमें किसमें चेंज होता है, चलिए देखते हैं, इसे मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए आप देखेंगे किसमें किसमें चेंज होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट आपका जो हो जाता है, इसके कितने प्रकार है, तो वो 8 प्रकार है। फर्स्ट आपका जो हो जाता है वो हो जाता है, किसमें बनेगा, ये आपका फर्स्ट बन जाएगा, ये एक्टिव का बता रहा हूँ, ये आपका एक्टिव वॉइस में बन रहा है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। ये आपका सिंपल, ये याद कैसे रखेंगे बता दूंगा, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, फर्स्ट आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनेगा या, ये याद नहीं होता तो या तो बहुत ये सिंपल प्रेजेंट याद ही हो जाएगा, या नहीं होता तो आप इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। चलिए सिंपल प्रेजेंट हो गया, वही अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखा रहेगा और लिखा रहेगा, अगर ये आपको पता रहेगा सिंपल प्रेजेंट होगा, अगर आपको पता लिखा रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो समझ जाइएगा यही है, सिंपल प्रेजेंट ही है। अब चलिए देखते हैं इसका चेंज, पैसिव में होता है चेंज, पैसिव वॉइस, ये आपका होता है पैसिव में चेंज। तो कौन सा किसमें चेंज होगा, देखिए, चलिए ये आपका मैं बता दूं, देखिए इसमें चेंज सिर्फ सेंटेंस होता है, इसमें बनता है सिर्फ, इसमें मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी वीडियो बना चुका, देख लीजिए, इसमें सिर्फ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में
ये वाला ये थोड़ी ना चेंज होता है, किसमें बनेगा, कौन सा सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये सब में ये सब का चेंज नहीं होता। ये सब सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, नरेशन में होता है। इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही में होता है, किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, इसका फॉर्मूला लेंगे, उसके बाद इसको चेंज करेंगे हम पैसिव में। ठीक है, पैसिव में हम चेंज करेंगे, लेकिन पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या सिंपल प्रेजेंट का क्या कर देंगे, सिंपल पास्ट नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में बनेगा एक सेंटेंस तो चेंज होगा सिर्फ पैसिव में सेंटेंस। तो कैसे चेंज होगा देखिए, ये आपका फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, इसका कोई सेंटेंस लेते हैं। चलिए इसका सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है देखिए, ये आपका जैसे देखिए सिंपल प्रेजेंट, वह, पहले आप सेंटेंस को कैसे याद रखिएगा ये समझिए, सेंटेंस का याद कैसे रखना है देखिए। सिंपल प्रेजेंट, मेरी वीडियो देख लीजिए, कौन सी टेंस की फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए, समझ में आएगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें कैसे समझिएगा, सिंपल प्रेजेंट है यानी इसमें ता ते ती का प्रयोग होता है। ठीक है, ता ते ती का प्रयोग होता है। अब अगर ये आप ऐसे थोड़ी ना लिख दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस को ऐसा देखिए, जैसे पहले सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें सिंपल प्रेजेंट, इसमें ता ते ती का प्रयोग होता है, यानी कोई भी चीज में हो तो उसमें क्रिया के साथ ता ते ती का प्रयोग करना, या क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग करना ही है। एस या एस यानी ता ते ती, वही हुआ। ठीक है, चलिए ता ते ती यानी जैसे देखिए हम इसमें सेंटेंस ले रहे हैं, वह पानी पीता है। तो हम देखिए जैसे वह पानी पीता है, ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग हो, वह पानी पिया है, ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे वह पानी पिया है, गलत हो जाएगा। इसमें हमको फॉर्मूला के साथ बनाना है, तो वह पानी पीता है, ता आना चाहिए, ता आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सेंटेंस, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है। ठीक है, वह पानी पीता है, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, इसका कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, वो है आपका फॉर्मूला कौन सा, पहले जैसे देखिए अगर कोई कहे, टीचर कहे कि ऐसा बताओ वह पानी पीता है, तो इसका कैसे हम बताएंगे, वह पानी पीता है का बताओ इसका ट्रांसलेट, तो हम कैसे करेंगे, हमको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर कह देगा इसका फॉर्मूला ही बताओ, तो क्या करिएगा, फॉर्मूला पता करना बहुत ही आसान है। देखिए वह पानी पीता है, तो आप पकड़िए, वह मैंने बता दिया था, वह यानी हो जाता है सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फॉर्मूला ही पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद याद रखेंगे या लिख सकते हैं हम बोर्ड पर सब्जेक्ट, उसके बाद उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, वह यानी हो जाता है सब्जेक्ट, फिर प्लस आ जाता है पानी पीता है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, पानी पीता है, सब्जेक्ट पानी पीता है। ठीक है, पानी हो गया हमारे क्या पीता है, लेकिन क्या पीता है, कोई ऐसी चीज नहीं, वो पानी पीता है, यानी पानी हुआ हमारा क्रिया यानी वर्ब, तो सब्जेक्ट पानी हो गया वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या इसे वर्ब अगर वर्ब याद नहीं होता तो इसे भी रखिए, भी याद रखिए, V1 V2 V3 V4 होता है, मेरी टेंस की वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। यानी वह पानी पीता है, तो भी पानी पीता है, ता है, यानी इसमें सिंपल प्रेजेंट में किसका प्रयोग होता है, क्रिया का पहला रूप, यानी कोई भी सेंटेंस हो क्रिया का पहला रूप है, उसमें ता ते ती का आना जरूरी है। तो V1 प्रयोग, V1 फिर प्लस लगाएंगे, प्लस उसके बाद पीता है, तो क्या करेंगे, वह पानी पीता, सब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद पीता है, तो पीना के साथ पीता है, पीना के साथ क्या मेरे में यूज हुआ, पीना के साथ हमारे में क्या यूज हुआ, ता का यूज हुआ, किसका, ता का, यानी ता यानी लगा देंगे एस या ES, ये आपका फॉर्मूला देगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट। अब इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है, वह पानी पीता है, तो सब्जेक्ट ये आपका फॉर्मूला के आधार पर बनाइए, वह यानी हो जाता है हमारा
ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। पानी पीता ही, पानी यानी पानी पीता है, ही ड्रिंक, ये आप बस इतना लिखिए, ही ड्रिंक। जैसे देखिए वह पानी पीता है, टीचर कहेगा तो क्या कर देगा, ही ड्रिंक वाटर। ये आपका हो जाएगा सही। ये आपका सही है, बिल्कुल गलत है। कैसे कैसे गलत है, ही ड्रिंक वाटर, वह पानी पीता है, तो कहिएगा कैसे गलत है। अब बताइए कैसे गलत है। आपको फॉर्मूला के आधार पर बनाना, यानी सब्जेक्ट ही, V1 क्रिया हो गया ड्रिंक, ठीक है। और क्या पी रहा है, पानी पी रहा है। ये आपका सॉरी, पानी पी रहा है तो पानी हो गया हमारा क्या, ये देखिए इसमें क्या काम कर रहा है, पी रहा है, तो पानी है और पानी को पी रहा है, तो हमारा क्रिया हो गया, तो ही ड्रिंक हो गया हमारा V1 क्रिया हो गया। और वाटर, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, देख लीजिए, पीना, तो पीना यानी होता है ड्रिंक। और इसका फॉर्मूला के आधार पर बना है, तो हमको एस या एस का प्रयोग करना है, तो हम ड्रिंक के साथ एस लगा देंगे। या ही ड्रिंक वाटर्स, नहीं, ही ड्रिंक्स वाटर। ये आपका सही वर्ड ट्रांसलेशन। अब चलिए देखते हैं क्या कैसे किया जाता है पेसिव में चेंज, एक्टिव का पेसिव में चेंज। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए एक्टिव का हुआ, बस अगर कहेगा इसका पेसिव में चेंज करो तो कैसे करिएगा, बस बहुत ही सिंपल है, यही इसी का चेंज होगा पेसिव में। वह पानी पीता है, तो हमें इसका सेंटेंस कैसे बनाना है पेसिव में। वह पानी पीता है, तो वह को सिर्फ हटा दीजिए, पानी को आगे में लगा दीजिए, ठीक है। तो इसमें पानी, फिर है वह है ना, तो वह की जगह उसका, उसकी, उसके हो जाएगा। तो वह इसमें पानी उसके, उसके पानी उसके, फिर क्या है, पीता है, वह पानी पीता है, तो पानी, जैसे कोई कहेगा वह पानी पीता है, वह देखो वह पानी पीता है, तो कोई और कहेगा पानी उसके द्वारा पिया जाता है। पानी उसके, हम प्रयोग करेंगे द्वारा प्रयोग करेंगे, पानी उसके द्वारा पिया जाता है, ठीक है। पानी उसके द्वारा पिया जाता है, पिया जाता है। अब ये आपको अब समझ में आएगा, देखिए अब कैसे वह पानी उसके द्वारा पिया जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट हुआ ही। अब इसमें किसका प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। तो देखिए अब इसका कहेगा, पहले ट्रांसलेट करो, पहले इसका फॉर्मूला, पेसिव का भी फॉर्मूला बनता है। कैसे, इसका फॉर्मूला कौन सा है, देखिए इसका फॉर्मूला, पानी उसके द्वारा पिया जाता है, वाटर, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग हुआ, पानी पिया जाता है, तो इसमें क्रिया हो गया पीना, ठीक है, पीना हो गया क्रिया, तो हम भार्ब लिखेंगे, भार्ब पिया जाता है, ठीक है, भार्ब भी, भार्ब लिख दिए। उसके बाद V1 पिया जाता है, जाता ता का प्रयोग है, इसीलिए V1, देखिए सॉरी, भार्ब, फिर इसके साथ प्लस, भार्ब के साथ प्लस, इसमें क्या जोड़ना, पिया जाता है, यानी इसमें पिया जाता है, तो इसका प्रयोग इसमें, इसका थर्ड प्रयोग क्रिया, जैसे पीना का तीसरा रूप क्या देता है, फर्स्ट होता है ड्रिंक, सेकेंड ड्रैंक, थर्ड ड्रंक, और फोर्थ ड्रिंकिंग, ठीक है, फोर्थ ड्रिंकिंग, तो थर्ड आया ड्रंक, तो इसमें क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, थर्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग हुआ, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, अब इन्हीं के आधार पर बनाना है। और प्लस में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्रिया भार्ब हो गया हमारा पीना, ठीक है, इसीलिए हम भार्ब प्लस थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी प्रयोग हुआ। देखिए फॉर्मूला के आधार पर बनाना है, पानी उसके द्वारा पिया जाता है कहेगा, तो इसका कैसे ट्रांसलेट करना है, पानी उसके द्वारा, पानी यानी हो जाता है वाटर, और इसमें प्रयोग किसका करना है, देखिए सॉरी, ये भार्ब का इसमें प्रयोग नहीं होगा, इसमें होगा किसका प्रयोग, इसमें इज एम आर का, इज एम आर
प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला होगा। आप भी सही कर लीजिए, प्लस थर्ड फॉर्म। यानी इसमें क्या कहता है, पिया जाता है, जाता है तो इसमें प्रयोग हुआ उसके द्वारा, ठीक है, द्वारा प्रयोग हुआ, पिया जाता है। तो अब इसका कैसे चेंज होगा, देखिए वाटर, इसके साथ प्रयोग हुआ इज का प्रयोग, वाटर इज ड्रंक, थर्ड फॉर्म लगाना है, इसीलिए वाटर इज ड्रंक, या ड्रिंक बाय हिम लिख देना, नहीं इसमें देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिएंगे, हम देखेंगे ड्रंक, वाटर इज ड्रंक बाय हिम, यानी बाय हिम। अब चलिए ये आपको डिपेंड करता होगा, आप सोचेंगे बाय हिम हमने क्यों लिखा, बाय हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस जितना बना उसके साथ और भी कोई चीज लगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका पेसिव बन गया। इसका ऐसे बनाया जाता है, वाटर इज ड्रंक बाय हिम, पानी उसके द्वारा पिया जाता है, ये आपका सही है। चलिए फॉर्मूला के आधार पर बना। अब चलिए सेकेंड, इसका दूसरा प्रकार है वो देखेंगे एक्टिव पेसिव का, ठीक है। दूसरा किसमें बनेगा, सेकेंड बनेगा किसमें, ये आपका बनेगा कैसे, किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट उसके बाद पास्ट टेंस में आ जाना। तो पास्ट टेंस का पहला बन गया, तो कौन सा, पास्ट टेंस के बाद आता है सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस का पहला रूप सिंपल पास्ट। तो इसमें प्रेजेंट टेंस का पहला रूप और सेकंड में पास्ट टेंस का पहला रूप, तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट ले लिया, ठीक है, सिंपल पास्ट ये आपका हो गया। अब इसका कोई सेंटेंस, चलिए इसका सेंटेंस लेते हैं। तो इसमें भी वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाना है, तो उसका जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं, उसने पत्र लिखा, ठीक है, उसने पत्र लिखा। अब चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इसका, उसने पत्र लिखा। चलिए इसका देखते हैं कैसे बनेगा, उसने पत्र लिखा। तो इसको पहले हम इसका पहले देखिए, अगर ये मैंने तो ऊपर वाला बताया, बाद में पहले इसका फॉर्मूला निकाल के, अब अगर पहले ही लिख देगा, क्या पहले ही लिख देगा इसका ट्रांसलेट करके, अब इसका फॉर्मूला निकालना है, कैसे करिएगा, उसने हो जाता है, यानी हमारा ही और क्रिया का इसमें पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, सिंपल पास्ट में क्रिया का दूसरा रूप लगता है, ये आप याद रखिए। तो राइट क्रिया का पहला रूप और सेकंड रॉट, ठीक है, रॉट, ही रॉट ए लेटर, ठीक है, ही रॉट ए लेटर। चलिए आप देखेंगे इसका कैसे बनेगा, ही रॉट ए लेटर, यानी उसने पत्र लिखा, ये बन जाएगा। अगर ऐसे रहेगा, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालें, तो ही हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, फॉर्मूला निकालना बहुत ही सिंपल है, ही यानी हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, और रॉट ए लेटर, तो वह पत्र लिख रहा है, लिखने का काम कर रहा है, वह क्रिया हो गया लिखना, तो लिखने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ भार प्रयोग हुआ। अब देखिए लिखना के साथ लिखना राइट होता है, ठीक है, और खा आ जाता है, यानी सिंपल पास्ट में आ ए ई का प्रयोग होता है, यानी खा, आ का प्रयोग हुआ, खा, आ का प्रयोग हुआ, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें क्रिया का दूसरा, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस भी वर्ब सेकेंड या V2, इसे V2 याद रख सकते हैं, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए ऐसा या इसका फॉर्मूला, यही है इसका फॉर्मूला, बस इतना ही है इसका फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है, ठीक है। अगला अब इसका कहेगा इसमें चेंज करने, किसमें, पेसिव में चेंज करने। देखते हैं इसका पेसिव, उसने पत्र लिखा, तो क्या करेंगे, पत्र उसके द्वारा लिखा गया, पत्र को पहले ले लेना, पत्र उसने है तो उसके द्वारा का सिर्फ प्रयोग करना है, उसके का प्रयोग करना है, और द्वारा लिखा गया, देखिए बस आपको यहाँ पर सोचने में लिखा भी लगा दिया और गया भी लगा दिया, लिखा गया, पहले लिख लेता हूँ, ऐसा क्यों, पत्र उसके द्वारा लिखा गया, लिखा भी आ भी आया और गया, या
आ ए ई या भी आया, तो गया जब इसका पेशिव बनेगा तो इसके साथ या का भी प्रयोग हुआ, ठीक है, गया का भी प्रयोग हुआ। पत्र, जैसे कोई कहे उसने पत्र लिखा, तो इसका पेशिव चेंज होगा, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। चलिए अब इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, देखिए इसका इंग्लिश, पत्र उसके द्वारा, तो लेटर, ए लेटर, ठीक है, तो पत्र यानी ए लेटर, ए लेटर, लेटर के साथ ए का प्रयोग, ए लेटर, इसमें वाज वेयर का प्रयोग, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे सिर्फ, ए लेटर वाज। अब क्या करेंगे, देखिए राइट, रॉट है तो इसका क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप क्या होगा, राइट का क्रिया का तीसरा रूप, राइट, रॉट, फिर राइट, राइट हो गया तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप राइट हुआ, तो ए लेटर वाज राइट बाय हिम, लास्ट में सिर्फ बाय हिम लगा देना, ऐसा ही होगा, तभी आपका सही होगा, ये आपका बन गया। और पत्र उसके द्वारा लिखा गया, तो इसका ऐसे बनेगा, ए लेटर वाज राइट बाय हिम। अब चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला, ए लेटर वाज राइट बाय हिम, तो ए लेटर, अब इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, ठीक है, ए लेटर, तो इसमें आप पहले पकड़िए किसका प्रयोग हुआ, तो इसमें वाज वेयर का प्रयोग हुआ, तो हम फॉर्मूला इसका बनेगा, इसका कहेगा फॉर्मूला, तो इसमें पकड़िए इसमें किसका प्रयोग हुआ, तो इसमें वाज वेयर का प्रयोग हुआ, तो हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, वाज या वेयर, वाज या, देखिए ये या का चिन्ह है, वाज या वेयर, फिर प्लस, प्लस किसका प्रयोग होगा, इसमें भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, तो हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि जितना भी पेशिव है सब में थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है, जितना भी पेशिव बनेगा एक्टिव का तो उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट भी बता दूंगा क्यों लगाया, ऑब्जेक्ट इसलिए लगाया क्योंकि बाही में लास्ट में जो सेंटेंस है, इतना सेंटेंस है, इसका इसके और पीछे और इतना बड़ा सेंटेंस लग गया, तो ये हमारा बाहिम, अलग से सेंटेंस लगा, ये हमारा बाहिम लगा, तो इसे ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए ये आपका सेकेंड भी बन गया, अब आपका थर्ड, इसका थर्ड पार्ट आ जाता है, वो है इसमें बनेगा, ठीक है। चलिए इसमें अब फ्यूचर टेंस का फर्स्ट, पहला भेद का सेंटेंस, फर्स्ट बना था प्रेजेंट टेंस, सेकंड बना था पास्ट टेंस का पहला भेद का, थर्ड बनेगा फ्यूचर टेंस का पहला भेद का। चलिए देखते हैं, सिंपल फ्यूचर से बनेगा, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर से बनेगा। चलिए देखते हैं सिंपल फ्यूचर, अब इसमें सिंपल फ्यूचर से बनेगा, तो इसका कुछ सेंटेंस, इसका कुछ हम सेंटेंस लेंगे, देखते हैं। चलिए इसका सेंटेंस है, ओके, तो इसमें पहले बता दो इसमें प्रयोग किसका होता है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में गा गे घी का प्रयोग होता है, गा गे घी, ठीक है। चलिए तो गा गे घी से इसका सेंटेंस लेंगे, कैसे, देखिए पानी, देखिए हम लेते हैं कोई सेंटेंस, वह, चलिए हम कोई सेंटेंस लेते हैं, ऐसा सेंटेंस, ठीक है, कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे ले लेते हैं, वह किताब, वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, वह किताब पढ़ेगा। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले इसका पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वह किताब पढ़ेगा का तो देखते हैं इसका कैसे होगा प्रयोग। देखिए वह किताब पढ़ेगा, तो इसमें क्या करिएगा, ही रीड बुक, नहीं, ही रीड बुक नहीं लगाना, इसमें गा गे घी का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें विल या सेल का प्रयोग होता है। तो इसका फॉर्मूला वह, यानी पहले इसका ट्रांसलेट, वह यानी हो जाता है हमारा ही विल या सेल, तो विल का प्रयोग करेंगे, ही विल या सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होगा, ही विल, फिर क्या, ही विल, और सिंपल फ्यूचर में क्रिया का पहला रूप का प्रयोग होता है, क्रिया का पहला रूप, तो इसमें रीड का प्रयोग, रीड पहला रूप, रीडी होता है दूसरा रूप, रीडी होता है तीसरा रूप, रीडी होता है चौथा रूप, रीडिंग होता है, लेकिन तो क्रिया का पहला रूप तो रीड होगा, ही रीड, ही विल रीड। अगर टीचर कहेगा कि बताओ इसका कौन सा फॉर्म लगेगा, तो रीड, अब कहेगा रीड कौन सा, कितनावा फॉर्म है, कि कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ है, तो आप कहिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रीडी और चौथा रीडिंग। तो ही विल रीड बुक, ही विल
रीड अ बुक, he will read a book, he will read a book। ये आपका बन गया सेंटेंस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ही यानी हो जाता हमारा सब्जेक्ट। चलिए इसका फॉर्मूला, ही यानी हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर प्लस लगा दिए, विल या सेल का प्रयोग हुआ तो हम लिख देंगे विल या सेल, ठीक है, सेल का प्रयोग विल या सेल, फिर प्लस देंगे रीड, रीड क्रिया का पहला रूप तो हम लगा देंगे V1 लगा दिए, ठीक है। फिर अब देखेंगे हम यहाँ पर प्लस, अब नीचे बताता हूँ, इधर चल जाएगा, अब प्लस, उसके बाद पढ़ेगा, गागे का प्रयोग, तो गागे का प्रयोग हुआ तो हमने पहले से ही लगा दिया किसका प्रयोग, विल या सेल का प्रयोग हमने पहले किया था, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1, ओके। तो उसके बाद प्लस में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, यही इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए अब इसका पेसिव करते हैं, वह किताब पढ़ेगा, तो इसका कैसे पेसिव बनेगा, किताब उसके द्वारा पढ़ा जाएगा, ठीक है, पेसिव, किताब उसके द्वारा, किताब उसके द्वारा पढ़ा जाएगा, जाएगा, ठीक है, किताब उसके द्वारा पढ़ा जाएगा, यानी इसमें किताब उसके द्वारा पढ़ा जाएगा, यानी पढ़ा उसके साथ जाएगा, पढ़ेगा नहीं, किताब उसके द्वारा पढ़ेगा नहीं, इसमें पेसिव बनाया तो इसमें जाएगा, किताब उसके द्वारा पढ़ा जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, किताब उसकी, यानी ए बुक फर्स्ट प्रयोग, तो ए बुक इसमें विल सेल का प्रयोग पहले बता चुका हूँ, तो इसमें विल का प्रयोग, विल या सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम विल का प्रयोग करेंगे, ए बुक विल, और इसमें किसका प्रयोग हुआ वो देखिए, इसमें किसका प्रयोग हुआ, एक बुक विल, और इसमें किसका प्रयोग हुआ आप देखिए, इसके साथ इसमें बी का प्रयोग हुआ, किसका, बी, क्योंकि पेसिव है इसमें बी का प्रयोग होता है, ए बुक या सेल भी या बी, ए विल बी, ए बुक विल बी, ठीक है, ए बुक विल बी, उसके बाद क्या करना है आप भी देखिए, ए बुक विल बी, उसके बाद दोस्तों हम देखिए क्या करेंगे, ए बुक विल बी, और क्या है, द्वारा, उसके द्वारा पढ़ा जाता है, ए बुक विल बी रीड। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आती है रीड, रीड हमारा कौन सा, क्रिया का, मैं बता रहा हूँ जितना भी पेसिव हो इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगता है, यानी रीड का रीड, रीड थर्ड फॉर्म भी रीड ही आया, रीड लगेगा, ए बुक विल बी रीड। अब इसके साथ लगेगा पढ़ा जाएगा, तो इसमें पढ़ा जाएगा, तो इसमें बाय हिम का प्रयोग करना है, तो इसमें बाय हिम का प्रयोग होना ही चाहिए तभी सही होगा, तो इसका यही बन जाएगा, ए बुक विल बी रीड बाय हिम। अब जल्दी इसका फॉर्मूला, ए बुक, पहले आप डिपेंड करिए यहाँ पर, आपका क्वेश्चन को पकड़िए, ये आपका पकड़िए इसको, सेंटेंस को विल भी है तो इसमें विल भी या सेल भी, तो हम इसमें लिख देंगे विल, फॉर्मूला ऐसा ही बनेगा इसका, विल या सेल, उसके साथ प्लस में बी का प्रयोग हुआ, ठीक, बी का प्रयोग हुआ, फिर प्लस, इसके बाद किसका प्रयोग हुआ, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, रीड, अब इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि अगर V3 लिख देते, डायरेक्ट V3 लिख देते तो आपका गलत हो जाता फॉर्मूला, ठीक है, गलत हो जाता फॉर्मूला। आप पूछिए कैसे, पेसिव इसलिए थर्ड फॉर्म ही लिखना है, V3 थोड़ी ना लिखना है, थर्ड फॉर्म, फिर प्लस, इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, ऑब्जेक्ट आया जो लास्ट में बाय हिम आ जाता है, बाय हिम आ जाता है, यही आपका क्या हुआ, यही आपका हो गया, बाय हिम जो आ जाता है यही आपका यही जो ऑब्जेक्ट हुआ, यानी यही आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए ये भी आपको पता चल गया, इसका फॉर्मूला यही हुआ, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला अब है क्या, ठीक है, चलिए अब देखते हैं
चलिए अब है आपका चौथा इसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो चौथा इसका पार्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका चौथा पार्ट फोर्थ बनेगा। देखिए अब फोर्थ बनेगा, फर्स्ट बना सिंपल प्रेजेंट, सेकंड सिंपल पास्ट, थर्ड सिंपल फ्यूचर और फोर्थ कौन सा बनेगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट के बाद, सिंपल प्रेजेंट के बाद इसका दूसरा भेद प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। तो हम देखेंगे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब इसका बनेगा, अब देखते हैं इसका कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसका पहले लेते हैं हम कुछ सेंटेंस। इसमें पहले किसका प्रयोग होता है, रहा है रही है का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए इसका सेंटेंस, जैसे उसका सेंटेंस है वह कविता, वह कविता पढ़ रहा या रही, हम रहा का लेंगे, वह कविता पढ़ रहा है। तो इसका कैसे होगा देखते हैं, चलिए। वह कविता पढ़ रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, वाज वेयर का प्रयोग होता है। इसका पहले इंग्लिश कर दे, वह यानी हो जाता है हमारा ही, और कविता पढ़ रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, सॉरी वाज वेयर का नहीं प्रयोग होगा, इसमें ईज एमआर का प्रयोग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें ईज एमआर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ही ईज का प्रयोग हम लेंगे एमआर। तो आई, अगर आई जब प्रयोग होता है, मैं किताब पढ़ रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तब आई का प्रयोग होगा, उसमें एम का प्रयोग होगा, वो मैं बता दिया, ठीक है। तो इसमें वह का प्रयोग है, इसीलिए इज का प्रयोग होता है। ही इज क्या होगा, ही इज। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आती है, ये आपका रीड लिख देता हूँ, चलिए रीड लिख देता हूँ। अब क्या देखिए, अब रीड है, अब इसमें रीड आ जाता है, ही वह हो गया ही और इज रीड हो गया। लेकिन देखिए पढ़ रहा है का प्रयोग हुआ, तो इसमें V1 रीड हो गया और प्लस ING यानी V4। तो हम ऐसे V4 थोड़ी ना लिखेंगे, V1 प्लस ING इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो रीड के साथ प्लस ING प्रयोग, तो रीडिंग हो जाएगा ही इज रीडिंग, और इसके बाद क्या पढ़ रहा है, पोयम। तो आप पोयम लिख देंगे, पोयम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, चलिए ही आनी हो जाता है सब्जेक्ट, ओके। चलिए ही आनी हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर आपका आ जाता है क्या, इज हमारे का प्रयोग होता है, इज एम या आर का प्रयोग, फिर प्लस किसका प्रयोग होगा देख लीजिए, प्लस आपका हो जाता है प्रयोग, वह पढ़ रहा है, इसके बाद इसमें प्रयोग हो जाता है रीडिंग, तो रीड हो गया क्रिया का पहला रूप प्लस ING, तो V1 प्लस ING का प्रयोग हुआ, ठीक है। V1 प्लस ING। अब देखेंगे अगला कैसे बनेगा, V1 प्लस ING हो गया, ये आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ, बस इतना ही फॉर्मूला होगा इसका। अब चलिए इसका पैसिव देखते हैं कैसे बनेगा, इसका पैसिव बस इसी का लेंगे, वह कविता पढ़ रहा है, तो इसका कैसे पैसिव बनेगा, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो इसका चलिए लेते हैं सेंटेंस, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक है, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। अब चलिए देखते हैं इसका कैसे बनेगा, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, यानी कविता, तो ए पोयम, बस लास्ट वाला पकड़िए, तो ए पोयम, हम लिखेंगे ए पोयम, उसके बाद क्या है, ए पोयम लिख देता हूँ, ए पोयम, फिर इसमें किसका प्रयोग हुआ, इसमें भी इज हमार का प्रयोग हुआ, तो हम इज का प्रयोग करेंगे, ए पोयम इज क्या है, रीडिंग ए पोयम। तो इसमें
क्रिया का मैं बता रहा हूँ, पेसिव वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है, तो V3। तो इसमें ए पोयम इज रीड, रीड रीड, तो थर्ड फॉर्म में रीड हुआ। ए पोयम इज रीड, फिर साथ में लगेगा बाय हिम, या आपका बन गया सेंटेंस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे देख लीजिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए ए पोयम, तो इसमें पहले पकड़िए आप किसका प्रयोग हुआ, तो इज का प्रयोग हुआ, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, पेसिव का इज या एम फिर एफ, या आर का प्रयोग हुआ, या आर का प्रयोग होगा, फिर प्लस, प्लस किसका प्रयोग हुआ देखेंगे, फिर प्लस रीड, ये आपका रीड, तो इसमें क्रिया का तीसरा प्रयोग होगा, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ना कि V3 लिख देंगे, थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं इसका, उसके बाद प्लस में लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसलिए लगाएंगे, इसका फॉर्मूला इतना बड़ा, ये याद रख लीजिए, फॉर्मूला इसलिए ऑब्जेक्ट लगाएं क्योंकि इसमें बाय हिम है, बाय हिम है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। तो ये आपका चौथा भी बन गया। अब चलिए देखते हैं पांचवा कैसे बनेगा। इसका पांचवा इसका लेते हैं पांचवा इसका। अब चलिए ऊपर वाला मैं मिटाता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा पांचवा। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं, पांचवा बताऊंगा। तो ऊपर मिटा लेते हैं, पहले यहाँ पर इतना मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए अब लेते हैं, अब लिख देता हूँ ऊपर। अब आपका आ जाता है 5। 5 में कौन सा बनेगा देखते हैं। चलिए अब इसका 5 किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनेगा, अब पास्ट कंटीन्यूअस का बनेगा। तो देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस। अब इसका कैसे बनेगा चलिए देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस का कैसे बनेगा। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस, अब इसमें कैसे बनेगा हम देखेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस, तो इसका कुछ सेंटेंस लेते हैं। पहले इसमें प्रयोग होता है रहा था, रही थी का प्रयोग होता है। अब इसका सेंटेंस है वह कविता से ही लेते हैं, वह कविता पढ़ रहा था, वह कविता पढ़ रहा था। तो हम देखेंगे इसका सेंटेंस, वह कविता पढ़ रहा था, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे। कोई कहे वह कविता पढ़ रहा था, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन वह यानी हो गया ही। ठीक है, फिर कविता पढ़ रहा था, कविता, तो ही के साथ इसमें पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, तो वाज वेयर का प्रयोग, ही वाज का प्रयोग, ही वाज, फिर रीड का प्रयोग, रीड V1, फिर प्लस ING का भी प्रयोग, तो V1 प्लस ING, तो यानी रीडिंग, ही वाज रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, पोयम पढ़ रहा है। ये आपका बन गया। अब इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। ही यानी हो जाता है क्या, ही यानी हो जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर प्लस वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज वेयर, फिर प्लस किसका प्रयोग करेंगे, रीड V1 और प्लस ING का प्रयोग, तो रीड फिर प्लस ING V1, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद क्या है ए पोयम। तो ये आपका बस इतना ही फॉर्मूला है, ये V1 प्लस ING, यही इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अब इसका पेसिव कैसे चेंज करेंगे, वो पढ़ रहा है, तो इसके बाद इसका पेसिव कैसे होगा, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था। ठीक है, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था। ठीक है, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था। तो अब देखेंगे इसका कैसे बनेगा, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था, तो ए पोयम में लास्ट वाला पकड़ेंगे, तो वही लिखेंगे, तो ए पोयम लिखेंगे, इसका ट्रांसलेट ए पोयम, फिर इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग करेंगे,
ए पोयम वाज, फिर क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होगा तो रीड, ए पोयम वाज रीड, ए पोयम वाज रीड, उसके बाद बाय हिम, ठीक है, पढ़ा जा चुका है तो हिम लिख देंगे, बाय हिम, यह आपका बन गया ए पोयम वाज रीड बाय हिम। अब इसका फॉर्मूला, ए पोयम, इसमें पकड़िए कौन सा, देखिए ये आपका, इसमें क्वेश्चन पकड़िए, देखिए वाज है तो वाज, ठीक है, वाज। अब चलिए देखते हैं इसमें कैसे होगा। वाज पकड़ेंगे तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा, वाज या वेयर का प्रयोग होता है तो या वेयर, फिर प्लस रीड तो भी थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म होगा। फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस बाय हो गया हमारा कौन सा, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया तो ये आपका बन गया। चलिए यही हुआ इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं, ये आपको पता चल गया। अब आपको सिक्स्थ बताता हूँ, अब आपको सिक्स्थ बताता हूँ, सिक्स में क्या है, चलिए देखते हैं सिक्स वाला, ठीक है, इधर मिटाता हूँ। चलिए अब आपको सिक्स बताता हूँ, ठीक है, तो सिक्स में कौन सा बनेगा वो हम देखेंगे। सिक्स, इसका छठवां बता रहा हूँ, इसका प्रकार वो बनेगा, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, अब बनेगा किसका, अब बनेगा प्रेजेंट से शुरू हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस को छोड़ के प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलिए देखते हैं अब इसका कैसे बनेगा। इसका कोई सेंटेंस लेंगे, जैसे देखते हैं इसमें किसका, चुका है चुकी है का प्रयोग, तो इसका सेंटेंस, इसका सेंटेंस हो जाएगा, वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले बताता हूँ आपको यहाँ पर एक बात, ये मैं भूल गया था बताने, ए पोयम वाज, इसमें रीड बाय हिम है ना, तो इसके साथ रीड के साथ क्या होगा प्रयोग, रीड के साथ ए पोयम वाज बीइंग रीड बाय हिम, ये होगा इसका सेंटेंस सही, ठीक है, तो आप भी कर लीजिए। फिर वाज वेयर प्लस इसके साथ क्या प्रयोग हुआ, प्लस बीइंग का, तो हम यहाँ पर प्लस देके बीइंग लिख देंगे, ठीक है, बीइंग, फिर प्लस देके आप थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ए पोयम इज बीइंग, ए पोयम इज बीइंग, मैं भूल गया था इसीलिए आप बता देता हूँ, ए पोयम इज बीइंग रीड बाय हिम, ठीक है, आप भी सही कर लीजिए। और इज एम आर के साथ फिर प्लस यहाँ पर देके क्या कर लीजिए इसमें प्रयोग, प्लस देके बीइंग का प्रयोग, बीइंग, उसके बाद प्लस थर्ड फॉर्म कर लीजिए, आप भी सही कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला यहाँ पर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें इसका सेंटेंस चुका है था, वह पानी पी चुका है, वह पानी पी चुका है, तो इसका देखेंगे। चलिए वह पानी पी चुका है, ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वह पानी पी चुका है, तो इसका सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वह यानी हो जाता है हमारा ही, ठीक है, ही। फिर इसमें किसका प्रयोग हुआ, चलिए देखते हैं, इसमें परफेक्ट का प्रयोग हुआ, तो इसमें हैज का प्रयोग हुआ, ठीक है, हैव का प्रयोग, तो हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज, उसके बाद पी चुका है, क्या पी चुका है, पानी, ही हैज, क्या इसमें देखिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो पीना का थर्ड फॉर्म, ड्रंक, देखिए ड्रिंक, ड्रैंक, तो थर्ड फॉर्म ड्रंक, ही हैज ड्रंक, और इसके साथ वाटर, ही हैज ड्रंक वाटर, ही हैज ड्रंक वाटर, ठीक है, ही हैज ड्रंक वाटर। चलिए आप, ये भी मैंने बता दिया, अब इसका फॉर्मूला देखिए, ठीक है, आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला, तो ही यानी हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, ओके, फिर प्लस हैज का प्रयोग हुआ, तो हैज या हैव का प्रयोग, फिर प्लस
प्लस किसका प्रयोग हुआ हम देखेंगे। देखिए ड्रंक है तो इसमें थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ, तो इसमें लिख देंगे V3, इसमें होगा V3, ना कि पेसिव में V3। फिर प्लस, फिर आपका बस इतना हुआ, ठीक है। ये आपका हो गया कि ड्रंक, ये ड्रंक हो गया क्रिया का तीसरा रूप, और पीना का भी हो गया साथ में, तो V3, यही आपका फॉर्मूला। अब चलिए देखते हैं इसका पेसिव बना के। इसका पेसिव, तो वह पानी पी चुका है, तो इसमें पानी उसके द्वारा पिया जा चुका है। पानी उसके, चलिए हम देखते हैं अगला क्या है। पानी उसके द्वारा, पानी उसके द्वारा, ठीक है दोस्तों, पानी उसके द्वारा पिया जा चुका है, पानी उसके द्वारा पिया जा चुका है। ओके, पानी उसके द्वारा पिया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे इसका कैसे बनेगा। पानी उसके द्वारा पिया जा चुका है, तो देखते हैं इसका कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए, पानी उसके द्वारा पिया जा चुका है, तो इसमें देखेंगे। देखिए आपका ये लास्ट वाला पढ़िए, वाटर, तो वाटर इसके साथ प्रयोग किसका होगा, हैव का प्रयोग, तो वाटर हैज, इसके साथ हैज के साथ बीन का भी प्रयोग होता है, बीन का भी प्रयोग होगा, क्योंकि पेसिव है इसीलिए वाटर हैज बीन। और इसमें रीड का प्रयोग थर्ड फॉर्म, तो सॉरी ड्रंक, ये आपका थर्ड फॉर्म होगा, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो वाटर हैज बीन, उसके बाद क्या होगा इसमें, वाटर हैज बीन थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो थर्ड फॉर्म वाटर हैज बीन ड्रंक, वाटर हैज बीन ड्रंक बाय हिम का प्रयोग हुआ, ठीक है दोस्तों। ये आपका सही है। अब चलिए इसका फॉर्मूला। अब ये वाटर है, तो इसमें क्वेश्चन पकड़िए, देखिए हैज का भी और बीन का भी प्रयोग, तो हैज का प्रयोग, तो हैज या हैव, फॉर्मूला है हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, तो ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका फॉर्मूला हो गया। ऑब्जेक्ट यानी बाय हिम है लास्ट में, तो वही आपका फॉर्मूला। अब चलिए देखते हैं आप सेवंथ, ठीक है। अब इसका हम सेवंथ देखेंगे, तो सेवंथ देखते हैं। चलिए नीचे वाला मिटाता हूँ। चलिए अब देखते हैं सेवंथ। तो सेवंथ क्या है, सेवंथ, ठीक है। सेवंथ हम देख रहे हैं, इसका सेवंथ जो पार्ट है, सेवंथ किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब पास्ट परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट, ओके दोस्तों, पास्ट परफेक्ट बनेगा। अब चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट क्या है। पास्ट परफेक्ट में किसका प्रयोग होता है, चुका था, चुकी थी का प्रयोग। अब इसका सेंटेंस है वह देखिए इसका सेंटेंस, वह कविता से ही लेते हैं, आपको समझ में भी आए। वह कविता पढ़ चुका है, वह कविता पढ़ चुका था, वह कविता पढ़ चुका था चुका था का प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट है, वह कविता पढ़ चुका था, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन, वह यानी हो जाता है हमारा ही, कविता पढ़ चुका, तो इसके साथ वह इसमें हैड का प्रयोग, तो हैड, वाटर हैड, फिर वाटर हैड उसके साथ, सॉरी ही हैड उसके साथ कविता पढ़ चुका है, तो ही हैड रीड, थर्ड फॉर्म प्रयोग, तो थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, ही हैड रीड, और क्या पढ़ रहा है, ए पोयम पढ़ रहा है, ठीक है। पोयम पढ़ चुका था, तो पोयम पढ़ चुका था, तो ही हैड रीड अ पोयम, यही वह कविता पढ़ चुका था का। चलिए ये आपका समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है, इसका पेसिव, इसका पहले फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, तो ही यानी हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर प्लस इसमें हैड का प्रयोग, तो हैड का प्रयोग, फिर प्लस इसका V3 का प्रयोग, रीड के साथ V3, रीड हो गया V3, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये आपका फॉर्मूला। अब इसका पेसिव, वह कविता पढ़ चुका है, तो इसका पेसिव बनेगा
कविता उसके द्वारा पढ़ा जा चुका था। कविता उसके द्वारा पढ़ा जा चुका था, तो ये ऐसे बनेगा, कविता उसके द्वारा पढ़ा जा चुका था। अब चलिए इसका इंग्लिश, इसका ए पोयम है यहाँ लास्ट में, तो ए पोयम इसके साथ किसका प्रयोग, हैड का और बीन का भी प्रयोग, तो है ये ए पोयम हैड बीन, ए पोयम हैड बीन। फिर क्या है, रीड, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म प्रयोग, तो रीड ही होगा, ही हैड बीन रीड बाय हिम, यही इसका फॉर्मूला आ जाएगा, बाय हिम। ये आपका हो गया फॉर्मूला, यही आपका हो गया, इसका ट्रांसलेट बन गया। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पकड़िए, हैड बीन है, ठीक है, तो हैड बीन सही फॉर्मूला, तो फर्स्ट इसका हो जाएगा, इसका हैड फिर प्लस बीन प्लस भी, या भीतरी नहीं, क्यों रीड है तो इसमें थर्ड फॉर्म को लिखा आएगा, थर्ड फॉर्म ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए ये आपका ऐसे लिखा है थर्ड फॉर्म, फिर प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यही होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए लगाए बाई में, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी पर डिपेंड करता है आपका ये एग्जाम्पल। चलिए ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये एग्जाम्पल क्या है ये एग्जाम्पल तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला आपका 8 आ जाता है, ठीक है। 8 में आ जाता है इसका एक्टिव वर्ड एंड पैसिव वर्ड का प्रकार। चलिए देखते हैं 8। अब आपका 8 आ गया, 8, ठीक है। 8 आखिरी बच गया, तो इसमें इसका किसमें बनेगा, इसमें फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, तो हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें होता है किसका, इसमें होता है चुका होगा चुकी होगी। तो इसका सेंटेंस देखिए, वह किताब पढ़ चुका होगा, वह किताब पढ़ चुका होगा, ठीक है। या आपका बनेगा वह किताब पढ़ चुका होगा। देखिए ये सेंटेंस है, वह किताब पढ़ चुका, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका इंग्लिश कैसे बनेगा देखते हैं। वह यानी हो जाता है हमारा ही, ठीक है, वह यानी हो जाता है हमारा ही, और इसके साथ विल या शेल और हैव का भी प्रयोग। तो हम विल का प्रयोग करेंगे, ही विल हैव, और रीड थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, तो थर्ड फॉर्म रीड हुआ, रीड, फिर क्या करेंगे रीड, और क्या पढ़ रहा है, आ बुक पढ़ रहा है, तो यह आपका बन गया सेंटेंस, ठीक है। ही विल हैव रीड आ बुक। अब इसका फॉर्मूला है, ही यानी हो जाता है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर प्लस हमारा विल का प्रयोग हुआ, फिर या सेल का प्रयोग, ठीक है, फिर प्लस हैव का भी प्रयोग हुआ, और फिर प्लस V3 का प्रयोग हुआ, क्योंकि रीड है तो V3 इसमें चुका होगा, इसमें हो गया प्रयोग, V3 का प्रयोग होता है ये आपका। अब चलिए देखते हैं इसका पैसिव। अब इसका पैसिव, वह किताब पढ़ चुका है, तो इसका होगा पैसिव, किताब उसके द्वारा, ठीक है, किताब उसके द्वारा पढ़ा जा चुका होगा, किताब उसके द्वारा पढ़ा जा चुका होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका बनेगा, किताब उसके द्वारा पढ़ा जा चुका होगा। चलिए इसमें बनेगा, किताब उसके द्वारा पढ़ा जा चुका होगा। अब देखेंगे इसका कैसे बनेगा। ए बुक है तो यहीं पर लिखेंगे ए बुक, इसका इंग्लिश बना रहा हूं ए बुक, और इसमें सेल का प्रयोग, विल या सेल, हैव का भी प्रयोग हुआ, बीन का भी प्रयोग होता है। विल का प्रयोग करेंगे, ए बुक विल, और हैव का भी प्रयोग हुआ, और प्लस बीन का भी प्रयोग, तो बीन हम लिखेंगे हैव बीन, ए बुक विल हैव बीन, फिर V3 का प्रयोग, तो रीड V3 रीड, फिर क्या होगा, रीड बाय हिम यानी बाय हिम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, ए बुक,
अब इसमें क्वेश्चन को पकड़िए, देखिए क्वेश्चन को पकड़िए, क्या है, विल भी है और हैव भी है और बीन भी है, ठीक है। तो देखते हैं, विल फॉर्मूला है विल या सेल, उसके बाद फिर प्लस हैव का भी प्रयोग हुआ, प्लस बीन का भी प्रयोग हुआ, ठीक है, बीन का भी प्रयोग, फिर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, रीड हुआ थर्ड फॉर्म, ना कि भी3 लिख देना है, ठीक है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, फॉर्म। चलिए ये आपका पता चल गया थर्ड फॉर्म। फिर प्लस कौन सा, आपका बाहिम, तो बाहिम आ गया प्लस ऑब्जेक्ट बाहिम ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि बाहिम है जो आखिरी में, जितना सेंटेंस है उसके बाद जो आखिरी में आ जाता है वो आपका बाहिम ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया, यही हुआ आज का हमारा टॉपिक, यही था हमारे का आज का टॉपिक, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए ऐसी वीडियो चाहिए तो हम कमेंट करेंगे, हमेशा ऐसी वीडियो लेते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे दिया हूँ, देख लीजिए। ये आपका एक्टिव में, अब इसका पैसिव में आप करके दिखाइए, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप करके दिखाइए और मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। इसका आंसर कैसे होगा, इसका पैसिव करके दिखाइए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है।